हेलो दोस्तों, ये सॉल्व करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से मैथ्स के क्वेश्चन को यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर बिक्री का अंतर 108 रुपये है, ठीक है, और 12% लाभ प्राप्त किया जाना हो तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा है। यानी 13% की हानि अगर हो रही है और अगर 11% का लाभ हो रहा है तो दोनों पैसे को लाभ पर बिक्री का अंतर, मतलब 13% की हानि सहकर अगर बेच रहा है और 11% लाभ कमा कर बेच रहा है तो दोनों बेचने के पैसे के बीच का अंतर 108 रुपया है। ये है क्वेश्चन का मतलब अगर मान लेते हैं कि 100 में ख़रीदा होगा, 100 यूनिट में पैसा, 100 यूनिट में वो खिलौना ख़रीदा होगा तो 13% की अगर हानि होगी तो कितने में बेचेगा। 100 में से 13 माइनस कर देंगे, तो 100 में से 13 माइनस करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 13 आएगा। यानी 13% की हानि अगर करेगा तो 13 कम में बेचेगा। 100 का 13% 13 होता है, ठीक है, और 13% कम में बेचेगा तभी तो 13% की हानि होगी। यानी वो बेच रहा है 87 में, 87 में बेचेगा तभी 13% की हानि होगी। और कह रहा है 11% का लाभ अगर हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 111 में बेचेगा तभी 11% का लाभ होगा। और कह रहा है कि ये जो बिक्री है, बिक्री का ये जो पैसा आया है, इन दोनों पैसे के बीच का अंतर 108 रुपया है। तो हमने तो ये यूनिट में माना है, तो चेक कर लेते हैं यूनिट में कितना अंतर आ रहा है। यूनिट में देखेंगे तो यूनिट में 87 और 111 में से 87 जाएगा तो 24 आएगा। यानी 24 यूनिट आपका 108 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा 12 नवा 108 और 12 दूना के 24, 9/2 आएगा। 12 से इसको काटेंगे, 12 दूना के 24, 12 नवा 108, 9/2 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 9/2 रुपये के बराबर हो गई। हमसे कह रहा है कि 12% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचेगा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कितने में ख़रीद के ले आया था। तो 100 यूनिट में ख़रीद के ले आया था, ये हमने माना है, और एक यूनिट की वैल्यू 9/2 है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2 से 100 में गुणा कर देंगे तो 2 से 100 जाएगा ये 50 बार में, और 5 नवा होता है 45, यानी 450 रुपये में वो सामान ख़रीद के ले आया है। अब कोई सामान अगर मान लीजिए 450 रुपये में ख़रीद के ले आ रहा है और उसे बेचने में कह रहा है कि 12% का लाभ होना चाहिए, तो कितने में बेचेगा। 100 से 12 बढ़ाएंगे यानी 112/100 में बेचेगा। 12% का लाभ तभी होगा जब 100 से 12 बढ़ाया हमने, तो 112/100 से गुणा कर देंगे तो 12% बढ़ा करके बेचेगा। तो 12% बढ़ा करके बेचेगा तो कितने में बेचेगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45 होता है, 5 दूना के 10 और 2 से 1 काटेंगे, 2 पचे 10, 2 छके 12। यहाँ पे 9 गुणे 56 करेंगे, 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 पचे 45 और 4 होता है 49, यानी 494 रुपये में बेचेगा। 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 5 50 होता है, सॉरी 45 5 50 होता है, यानी 9 गुणे 56 करेंगे तो 504 आएगा। यानी 504 रुपये में वो सामान बेचेगा, वो खिलौना बेचेगा, तो उसको 12% का लाभ होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कप का सेट है, 333 रुपये में बेचा गया तो 25% की हानि हुई और 20% का लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी 330 में बेचा था और 25% की हानि हुई। 25% का पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/4 होगा 25% का फ्रैक्शन। यानी अगर कोई चीज़ 4 में ख़रीदा होगा तो 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। तो 4 में ख़रीदा तो 1 का हानि हो गया, 25% की हानि हुई ना, तो 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा। तो 1 की अगर हानि हो गई तो 3 में बेचा होगा तभी तो 1 की हानि हुई है। लेकिन कह रहा है नहीं, उसने 330 में बेचा है तो 3 यूनिट 330 के बराबर हो जाएगा और एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 से 330 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 110। 110 में एक यूनिट की वैल्यू 110 हो गई। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि ख़रीदा कितने में था। तो ख़रीदा कितने में था, 4 यूनिट में, और एक यूनिट की वैल्यू 110 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 440 हो जाएगी। और कह रहा है कि 440 रुपये में अगर ख़रीद के ले आया है तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कोई चीज़ 5 में है तो 1 का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा, 6/5 का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा।
20% बढ़ जाएगा इसका। इसको बढ़ाने के लिए 120/100 से भी गुणा कर सकते थे, इसको काट के छोटा करेंगे 6/5 ही आएगा। ठीक है, तो 6/5 से गुणा कर देंगे। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो 1 बढ़ा के 6/5 से हमने गुणा कर रहे हैं। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, 5/40, 5/40, 88 गुणे 6 कर देंगे, 8 छक्का होता है 48। यूनिट के प्लेस पे 8 आएगा। किस ऑप्शन में यूनिट के प्लेस पे 8 है? देखिए इसमें है यूनिट के प्लेस, इकाई के अंक पे 8 है। 6 गुणे 88 करेंगे, 6/48 होता है, 48 को 8 लिखेंगे और 4 कैरी हो जाएगा। तो 8, तो इतना पता चलेगा कि यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे केवल एक ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक खिलौने को 612 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हुई, तो 10% का लाभ पाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो देखिए 15% की हानि हुई है, 15% की हानि का फ्रैक्शन 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20। ठीक है, 15/100 करेंगे, काट के करेंगे, 3/20 हो जाएगा। यानी अगर 120 में ख़रीदा होगा तो 3 का हानि सह करके वो 17 में बेच दिया होगा, लेकिन कह रहा है वो 17 में नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है 612 ही में। तो 17 यूनिट जो है आपका 612 के बराबर हो जाएगा, और 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 17 तियाँ 51, 17 छक्का 102, 100 मतलब 1 यूनिट 36 के बराबर हो जाएगा, 36 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ख़रीदा कितने में होगा। तो 20 में ख़रीदा था, 20 यूनिट में, और 1 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो 36 गुणे 20 कर देंगे तो 7200, यानी 7200 नहीं 720 आ जाएगा। यानी 720 में वो सामान ख़रीदा था। हमसे कह रहा है कि 10% का लाभ पाने के लिए इसे किस क्रय मूल्य पर बेचना जाना चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। तो देखिए 720 में ख़रीद के ले आया था, 10% बढ़ाकर बेचना है इसको, यानी इसका 10% बढ़ाना है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10% बढ़ाना है। तो पहले वो नंबर 10 था, तो 10 का 1 बढ़ाना है यानी 11, तो 11/10 से गुणा कर देंगे तो इसका 10% ऑलरेडी बढ़ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 72 गुणे 11 करेंगे। अब देखिए 11 एक दूना के 2 होता है। अब मुझे पता चल गया कि यूनिट के प्लेस पे 2 आएगा, तो किस ऑप्शन के लास्ट में 2 है? इसमें 0 है, इसमें 0 है, ए वाले में भी 2 है लास्ट में, सी वाले में भी 2 है लास्ट में, तो पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। तो इसको फास्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 7 7 हो जाएगा, 1 2 और ये 7 जोड़ेंगे तो 792 हो जाएगा। यानी 792 रुपये में बेचेगा तो 10% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है किसी वस्तु को 690 में बेचने पर 15% का लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। 3/20 क्या होगा? मतलब 20 में ख़रीदा तो 23 में बेचेगा तभी उसको लाभ होगा, लेकिन कह रहा है वो 690 में बेच रहा है, तो 1 यूनिट जो है 690/23 हो जाएगा। ये 23 का 30 बार में जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी, और 20 गुणे 30 करेंगे तो पता चल जाएगा कितने में ख़रीद के ले आया था, यानी 600 आ जाएगा। 600 में वो सामान खरीद के ले आया था, और हमें आगे पूछा है कि यदि इसे 600 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो 600 में खरीद के ले आया था और 600 में ही बेच देगा, तो न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। चूँकि यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन अलग अलग दे रहा है, यानी हमने कुछ गलत किया है। फिर से इसको देख लेंगे कि 15% का लाभ का होता है 3/20, यानी कोई चीज़ हमने 20 में ख़रीदी है तो 23 में बेचे हैं, तभी तो 15% का लाभ हुआ। तो बेचा है असल में उसने 690 में, 23/690 करेंगे, 23 तिहाई यानी 30 बार में ये जाएगा, और 20 गुणे 30 करेंगे, 2 तिहाई 6 यानी 600 ये हो जाएगा। तो 600 में ही तो ख़रीद के लिए आया, इसे 600 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिए 600 में ख़रीद के ले आया, 600 में ही बेचेगा। ख़रीद के कितने में ले आया? 600 में। इतना तो कंफर्म हो गया कि 600 में ख़रीद के ले आया है। तो इसका आंसर तो होगा न तो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन में गड़बड़ी लिख रही है, न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ, क्योंकि 600 में ही ख़रीद के ले आया था और 600 में ही बेच रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कह रहा है एक वस्तु 2500 रुपये में ख़रीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, और फिर भी
10% का लाभ कमाता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। तो 2500 में खरीदी गई, ठीक है, अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है, तो 12% की छूट दिया है, लेकिन ख़रीद के ले आया है 2500 में, और फिर भी 10% का लाभ कमा रहा है। 10% का लाभ कोई कब कमाता है? जब कोई चीज़ 10 में ख़रीद के ले आई हो और 11 में बेच दिया गया हो। 10 में ख़रीद के लाया हो और 11 में बेच दिया हो। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 2500 में ख़रीद के ले आए, तो 10 यूनिट 2500 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 250 हो जाएगी। 250 गुणे 11 करेंगे अगर हम, 250 गुणे 11 अगर हम करें तो 100, 1 5 5, 2 0 5 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2750, यानी वो 2750 में बेच रहा है। ठीक है, 2750 में वो बेच रहा है, ये हमें निकल के आ गया, पता चल गया कि 2750 में बेचेगा तभी उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ से सेलिंग प्राइस हमें पता चल गई 2750। देखिए हमसे पूछा है अंकित कीमत ज्ञात करें, कितने पे मार्क किया होगा। तो जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे ही होता है, यानी अगर कोई व्यक्ति है 100 पे डिस्काउंट, 100 पे मार्क किया है अपना पैसा किसी आर्टिकल पे, तो 12% की अगर छूट देगा तो वो 88 में बेचेगा। ठीक है, 12% की छूट देगा तो वो 88 में बेचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, वो 2750 रुपये में बेच रहा है, तो 88 यूनिट 750 के 2750 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे 2750 को, 11 दूना के 22, 11 पचे 55, 250 बटा 8 हो जाएगा। और ये कटेगा 2 से कटेगा, 250 2 से कटेगा तो 125 हो जाएगा, और 8 जाएगा 4 बार में, 125 बटा 4 हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू, इतने रुपए हमें निकालना है कि मार्क प्राइस। तो एक यूनिट की वैल्यू 125 बटा 4 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 125 बटा 4 गुणे 100 कर देंगे, या 4 से जाएगा ये 25 बार में, 125 गुणे 25 करेंगे, 125 गुणे 25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि मार्क प्राइस कितना था। यहाँ से 5 पचे 25, कैरी 2, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, फिर ये हो जाएगा आपका 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, 5 2 6 5 11, 3125 हमारे पास आएगा मार्क प्राइस। 3125 दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 42,000 में एक स्कूटर ख़रीदा गया, इसकी मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च कर दिया। बताइए, 42,000 में खरीद के लिया, 6,000 रुपये में उसके मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर को 54,000 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए टोटल पैसा जितना उसने स्कूटर पे लगाया है वही कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे। 42,000 में तो खरीद के ले आया, 6,000 रुपये खर्चा किया और उस पर एक्स्ट्रा, तो टोटल 48,000 रुपये उसने स्कूटर पे खर्चा कर दिया है। 48,000 रुपये खर्चा किया, 54,000 में बेच रहा है, तो कितने का मुनाफा कमाया, 6,000 का मुनाफा कमाया। और कितने में कितना पैसा लगा दिया था टोटल उस पर, 48,000। 42,000 पे नहीं लगाएंगे, टोटल पैसा जितना लगाया है उसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो 48,000 टोटल पैसा लगाया था उसने, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 0 कट जाएगा और 1 0 इसके 1 0 काट देगा, और 6 से जाएगा ऊपर वाला 100 बार बचेगा, और 6 बटे 48, 4 से जाएगा ये 25 बार में, और ये 4 से जाएगा 2 बार में, 25 बटा 2 को बोलते हैं 12.5, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु 2200 में बेची गई जिसे 10% का लाभ हुआ, यदि इसे 1800 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होती। यानी कोई चीज़ अगर 10% का लाभ होने का मतलब ये हुआ कि अगर 10 में ख़रीदा होगा तो 11 में बेचा होगा, लेकिन कह रहा है 11 में नहीं, वो 2200 में बेच रहा है, तो 11 यूनिट 2200 के बराबर हो जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 11 से जब 2200 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 200। तो जब एक यूनिट 200 के बराबर हो गई तो 10 यूनिट 2000 के बराबर हो जाएगी, यानी वो सामान जो है वो वस्तु 2000 में ख़रीद के ले आया था। तो कह रहा है यदि इसे 1800 में बेचा जाता तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो 2000 में ख़रीद के ले आया और 1800 में बेच रहा है, तो 200 का हानि हुआ। अगर पैसे में पूछता तो 200 रुपये का हानि हुआ, लेकिन परसेंटेज में पूछा है
तो 200 का हानि हुआ, खरीद के कितने में ले आया था 2000 में, तो 2000 नीचे हो जाएगा। लॉस अपन CP इंटू 100 करते हैं, जितने का घाटा हुआ ऊपर और कितने में खरीद के ले आया वो नीचे, और गुणे 100 कर देते हैं। ये 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका कट जाएगा, इसका 1 जीरो इसका 1 जीरो कट जाएगा, ये 10 और गुना के 20 हो जाएगा। और 20/2 काटेंगे इसको, 10 बचेगा, यानी 10% का लॉस हुआ, जो कि दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कह रहा है कि 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितनी छूट दी गई, ये हमसे पूछा है, वही परसेंटेज में छूट। तो देखिए कितना छूट दिया है पैसे में, ये देखिए पहले बात 104.5 है, तो 5.5 का छूट दिया, 110 में से 104.5 घटाएंगे तो 5.5 आएगा। इतने का छूट दिया, किस पर दिया, 110 पे दिया, तो 110 को नीचे लिखेंगे। छूट हमेशा मार्क प्राइस पे निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका 1 जीरो इसके पॉइंट को हटा देगा और इसका 1 जीरो साइड में लग जाएगा, यानी 550 हो जाएगा ऊपर और 110 हो जाएगा नीचे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 55 जाएगा 5 बार में, यानी 5% का डिस्काउंट दिया उसने, और 5% का डिस्काउंट आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि 800 की एक वस्तु पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी गई है, वस्तु की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 800 रुपये ऐसे लिखेंगे, 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये मार्क प्राइस है, तो एक बार इसको इस पर 10% का छूट दिया गया, फिर एक बार इस पर 5% का, उसी छूट वाली प्राइस पे 5% का छूट दिया गया, तो अब बेचेगा कितने में। तो क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, एक तो होता है सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव ये है कि 10 + 5 - 10 × 50 हो जाएगा, और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा ओवरऑल कितना छूट मिला होगा। यहाँ से 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा, और 10 × 5 = 15, यानी 14.5% का उसने डिस्काउंट दिया है। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एग्रीगेट परसेंटेज निकालिए, कि मतलब कितना परसेंट का छूट दिया है, एकल परसेंट निकालिए डिस्काउंट, तो ऐसे निकालेंगे 14.5% का असल में डिस्काउंट दिया है। ये नहीं कि इसको 10 और 5 को जोड़ के 15 कर दें, नहीं, सक्सेसिव से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैसा दे रखा है कि 800 रुपये में वो है कि 800 रुपये में मार्क किया था, एक बार 10% की छूट दिया, एक बार 5% की छूट दिया है, तो कितने में बेचेगा ये हमें निकालना है। तो देखिए 800 पे मार्क किया है ना, 10% की छूट दिया है, तो कितने में बेचेगा, 9/10 में बेचेगा। पहले 10% की छूट दिया है, तो यानी 10 पे 1 की छूट दिया है, 10 का 10% 1 होता है, तो 10 पे 1 की छूट दिया है, तो 9/10 में बेचेगा, तो 9/10 से गुणा कर देंगे। फिर क्या किया कि अब इस पैसे पे फिर 5% की छूट दे दिया है, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 1 की छूट दिया है किस पे, 20 पे, तो कितने में बेचेगा, 19/20 में बेचेगा। फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 1 जीरो और इसका 1 जीरो काट देगा इसके 2 जीरो को, और 2 से ये 8 जाएगा 4 बार में, 2 चौक को 8 होता है, ठीक है। और 9 9 81 को 1 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, 171 × 4, यानी 4 एकम 4, 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 684 आ जाएगा आपका आंसर। 684 रुपये में बेचेगा 2 छूट देने के बाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50% मरम्मत खर्च किए गए, 420 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 300 में खरीदी गई, 50 रुपये और खर्चा किया इस पर, तो 350 रुपये टोटल खर्चा किया, 350 रुपये टोटल खर्चा किया और 420 में बेच दिया, तो तभी तो मुनाफा कमा रहा है 70 रुपये का। किस पे, 350 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 0 कट जाएगा, 7 से 35 जाएगा 5 बार में, और 5 से 100 जाएगा 20 बार में। 20% का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 1200 में एक वस्तु खरीदी गई, 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाने के लिए इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200, CP 1200 दिया हुआ है, और डिस्काउंट परसेंटेज 10% और प्रॉफिट परसेंटेज 8% दिया हुआ है। कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ हो जहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों में से कोई एक दिया हो, कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस में से कोई एक दिया हो, और डिस्काउंट दिया हो, तो हम डायरेक्ट MP/CP का रेशियो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, देखिए डिस्काउंट कितने का दिया है,
मतलब डिस्काउंट कितना दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 में से 10 माइनस कर दिए, कितना आएगा 90। वो सीपी के सामने लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है, तो 100 में 8 जोड़ दीजिए, होगा कितना 108, 108/90, ये हो गया दोनों का रेशियो। अगर यहीं 8% लाभ की जगह पर हानि हुआ होता, 8% मान लीजिए हानि लिखा होता, तो हम 100 में से 8 को माइनस करके 92 लिखते हैं, तो 92/90 हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो 108/90 किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, तो 1200 रुपया में सीपी है, और यहाँ पे हमने रेशियो में सीपी निकाल रखा है कितना 90, तो 90 यूनिट अगर 1200 के बराबर हो जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200/90 हो जाएगी, यानी 1200/90 1 यूनिट की वैल्यू। और हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस का 108 यूनिट हमने मान रखा है ये, तो यहाँ पे इसी को सॉल्व कर देंगे तो मार्क प्राइस निकल के चला आएगा। यहाँ पे 0 से 0 ये कट जाएगा, 9 से ये 108 जाएगा 12 बार में, ठीक है। और 12 × 120 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1440, 1440 दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 750 की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 525 में बेची गई, छूट प्रतिशत क्या है। तो कितने का छूट दिया है पहले ये निकाल लेते हैं, तो 5 30 70 75, 75 ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा, 175, 175 प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 5 12 2 से 225, यानी 225 की छूट दिया है। 750 में से 525 माइनस करेंगे तो आएगा 225, 225 की छूट दिया है, किस पे दिया है 750 पे दिया है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और ये 15 से जाएगा 15 बार में, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है 225, 15 बार में जाएगा, और ये 15 से 7 जाएगा 75 जाएगा, 15 × 5 = 75 5 बार में, और 5 से 15 जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे 10 बचा है, 3 यहाँ पे 30% का डिस्काउंट दिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के और डिस्काउंट बेस्ड मार्क प्राइस, ये सब मिला करके क्वेश्चंस थे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो और सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।